अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट टेस्ट के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट जो है वो किसी भी लिक्विड का जब उसको हीट किया जाता है तो वो वेपर्स एयर के साथ मिलते हैं तो उसके फ्यूम्स बनते हैं। उस फ्यूम्स बनने को जो हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और बेसिकली इसमें यहाँ पर दो चीज़ें जो मिक्सअप लोग कर देते हैं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। जैसे हम किसी लिक्विड को या ट्रांसफार्मर ऑयल को हीट करते हैं तो उसके जो फ्यूम्स बनते हैं, उन फ्यूम्स में जो आप हल्का सा फायर होती है उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और फायर पॉइंट जो है वो आग लग जाती है उन फ्यूम्स बनने के बाद, और ऑयल या वो लिक्विड आग पकड़ लेता है तो उस पॉइंट को हम फायर पॉइंट कहते हैं। और बेसिकली लिक्विड के हिसाब से तीन कैटेगराइज हैं, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल और फ्लेमेबल। तो इसमें टेम्परेचर्स बताए गए हैं, लेकिन हम ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो अकॉर्डिंग टू आईईसी या आईएसओ 135 डिग्री पे जाके फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। तो जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि नेफ्थेनिक बेस या परफेनिक बेस जो उनका ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका स्टैंडर्ड है, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं। उनका रेफरेंस भी लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, तो आप उस स्टैंडर्ड्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के मेथड कि इस ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर ऑयल के फ्लैश पॉइंट चेक करने के बेसिकली दो मेथड हैं, एक ओपन कप और एक क्लोज कप। और इन मेथड्स के नाम और इन इंस्ट्रूमेंट के नाम जिस साइंटिस्ट ने इन ऑयल मेथड को प्रोड्यूस किया या बनाया था तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, पेंस्की मार्टन्स। और आपको मार्केट्स में पेंस्की मार्टन क्लोज कप और ओपन कप दोनों के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। और आगे जाके मैं वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकली आपको पेंस्की क्लोज कप जो है उस मीटर पे परफॉर्म करके फ्लैश पॉइंट टेस्ट दिखाऊंगा। ये तनाका का मीटर है, जैपनीज़, और बहुत ही अच्छा हर तरह के लिक्विड का फ्लैश पॉइंट चेक करने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कप की। ओपन कप और क्लोज कप दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ओपन कप में जो है वो रिज़ल्ट्स प्रिसाइज नहीं होते और एक्यूरेट भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। और इसमें करना ये होता है कि आपने एक कप लेना है और कप के नीचे आपने हीट देनी है और हीट देते रहेंगे और फ्यूम्स बनेंगे। उन फ्यूम को आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं और आप ऑटोमेटिकली भी कोई प्रोसीजर बना के चेक कर सकते हैं, जिस और साथ थर्मामीटर लगा होगा, हीट को मेजर करता रहेगा। जिस टेम्परेचर पे जाके फ्यूम्स जो है वो फायर पकड़ते हैं उसको हम फ्लैश पॉइंट कहेंगे। और सेकंड हमारा जो मेथड है क्लोज कप, पेंस्की मार्टन क्लोज कप, उस पे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि इस पे कैसे परफॉर्म करना है। और ये मीटर ऑटोमेटिकली फ्लैश पॉइंट्स चेक करके बताएगा। इसमें इंटरवल टाइम और सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है वो ASTM D93 IP34 और ISO स्टैंडर्ड 2719 है। एज़ पर ISO 2719 फ्लैश पॉइंट लिमिट जो है वो 135 डिग्री है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम ऑयल की फ्लैश पॉइंट है तो वो आपके ट्रांसफार्मर के लिए डेंजरस है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप वो वाला ऑयल सेलेक्ट करें ट्रांसफार्मर के लिए जिसका फ्लैश पॉइंट 135 से अबव है। और आए मैं आपको प्रैक्टिकली फ्लैश पॉइंट मीटर पे सैंपल लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और इस मीटर का रिव्यू भी देता हूँ। आए देखते हैं गाइस। ये APM 8 फ्लैश पॉइंट तनाका कंपनी का है।
जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया कि इस पे हम टेस्ट भी करेंगे, उसका रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन पार्ट है वो इसका कप है। ये ब्रास मटेरियल का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपने सैंपल लेना है ट्रांसफार्मर ऑयल का या किसी भी लिक्विड का, और इसको लगा देना है। इसके नीचे इलेक्ट्रिक हीटर लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिक हीटर जो है हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट को मेजर करने के लिए थर्मोकपल, ये थर्मोकपल जो है वो दिया गया है, और ये स्टीरर है। और इसके साथ ही जो है इसमें डुअल ऑप्शन होती है। आप गैस इग्निशन के लिए गैस यूज़ करना चाहते हैं या आप इलेक्ट्रिक इग्निशन यूज़ करना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक इग्निशन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गैस वाली इग्निशन है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डेंजरस के, और प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं मिलते। और ये मीटर बहुत इजी टू यूज़ है। जस्ट आपने सैंपल लगाना है और इसको प्रेस करके ऑफ कर देना है। आप कह लें प्रेस करके आपने कप के ऊपर बंद कर दिया। इसी मेथड को हम पैन्स की क्लोज कप मेथड कहते हैं। और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए इसके कवर को आपने लगा देना है इस तरह। और सेम है, आप अब आते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड फायर फ्लैश पॉइंट का ऑप्शन है। आपने अगर तो आपको इसका एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट का अंदाज़ा है, पता है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखें जी, मैंने 135 डिग्री पुट कर दिया है। एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट पुट करने से ये होगा कि आपके जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू इधर लिखी हुई है उससे 20 डिग्री पहले इसका जो इंटरवल डिग्री टाइम होगा, या आप कह सकते हैं इंटरवल डिग्री जो है 2 डिग्री से ये फ्लैश ऑटोमेटिकली चेक करना शुरू कर देगा। नॉर्मली ये 5 डिग्री के बाद ये इग्निशन करके आपका फ्लैश पॉइंट चेक करता है। और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं सैंपल आईडी आ गया, और आप ऑपरेटर नेम भी इसमें दे सकते हैं। और मोस्ट जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है यूजेबल, इसमें जितने भी आपके फ्लैश पॉइंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए गए हैं। आपको मैं वो दिखाता हूँ। आपको मेथड्स बताए गए हैं कि आप किस मेथड के अकॉर्डिंगली जो है आप करना चाहते हैं टेस्ट को। ये जी मेथड में सबसे पहले ASTM CRM की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास CRM आता है फ्लैश पॉइंट टेस्ट करने के लिए तो आप ये मेथड सेलेक्ट करें। और सेम इसी तरह कस्टमाइज़, अगर आपके पास PT या यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए कोई सैंपल आता है तो आप अपना कस्टमाइज मेथड भी बना के उस पर टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ISO 15267 और मुख्तलिफ आपको ASTM और ISO के मेथड अवेलेबल हैं। तो हम ASTM A नॉर्मल पे जो है वो नॉर्मली इसको ऑपरेट करते हैं। तो आपने मेथड को सिलेक्ट किया है और जस्ट आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली मीटर जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ये देखें जी, मैंने जस्ट स्टार्ट का बटन क्लिक किया है और ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है इसकी टेस्ट ऑन की, और इग्निशन ऑटोमेटिकली इसने फर्स्ट रीडिंग पिक की है PLC के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसने हीटर्स ने ऑयल को जो है वो गर्म करना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं इस टाइम टेम्परेचर 30.7 है। तो नॉर्मल इसका जो इंटरवल होता है इग्निशन का वो 5 डिग्री है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 36 पे जाके ऑलमोस्ट इसका नेक्स्ट इग्निशन आएगा। इसी तरह एक्सपेक्टेड 135 डिग्री से 20 डिग्री पहले ये अपना इंटरवल टाइम जो है वो 2 डिग्री पे ले जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेड बता दिया है। तो फ्लैश पॉइंट यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी प्रेसीजन लेवल वो 2 डिग्री हो गया है। और इसी तरह इसमें और मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जब सैंपल के रिज़ल्ट आ जाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कूल, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फैंस लगे हुए हैं इस मीटर के अंदर जो आपके ऑयल सैंपल को ठंडा करेंगे और नेक्स्ट सैंपल को लगाने के लिए रेडी करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मीटर का रिव्यू और प्रोसीजर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।